खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको खबरों का निचोड़। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, आज हम लोग एक विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में दो एडिटर, मैं यानी अनिल शर्मा और कृष्णा न्यूज के एडिटर सिद्धार्थ त्रिपाठी, आज एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिनका पर्यावरणविद के नाम से जाने जाते हैं, जो बहुत प्रखर और अच्छे समाज सेवी के रूप में पूरे बुंदेलखंड में जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री रामकृष्ण शुक्ला जी की, जो आज हमें ये बताएंगे कि हमारी प्राचीन जल संरचनाएं कैसी थीं। जैसे चरखारी के तालाब, वहां 7 तालाब थे जो पूरे नगर की पेयजल व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था की भरपूर व्यवस्था करते थे। वो जल संरचनाएं कैसी थी और कैसे काम करती थी, इस बारे में आज दो एडिटर उनसे बात कर रहे हैं, क्रमशः मैं अनिल शर्मा और सिद्धार्थ त्रिपाठी। आइए अब आपको ले चलते हैं स्टूडियो, जहां हमारे साथ बैठे हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद और प्रसिद्ध समाजसेवी श्री रामकृष्ण शुक्ला जी। अनिल शर्मा जी, सिद्धार्थ त्रिपाठी जी और सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आपने जानना चाहा है कि बुंदेलखंड के जल प्रबंधन की वर्षा जल संचयन की क्या व्यवस्थाएं थी, क्या पद्धतियां थी। जैसे कि चरखारी का उदाहरण है या बरुआ सागर का उदाहरण है। निश्चित ही बुंदेलखंड अवर्षण का शिकार रहा है। यहाँ वर्षा जल का सुनिश्चितता उसमें कम रही है, अपर्याप्तता भी रही है। तब क्योंकि उसका कारण है कि चाहे वो अरब सागर से उठने वाला मानसून हो या बंगाल की खाड़ी से, दोनों के छोर पर, आखिरी छोर पर बुंदेलखंड अंचल पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश के 2 मंडलों में और मध्य प्रदेश के करीब 18-20 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ के पुरखों ने प्रकृति से संघर्ष करते हुए, प्रकृति की चुनौती को कबूल करते हुए कोशिश की है कि वे कम वर्षा जल से भी अधिकतम अपने को कैसे संतुष्ट कर सकें, समृद्ध कर सकें। उसके लिए उन्होंने तमाम जल संरक्षण की, जल प्रबंधन की पद्धतियां निर्माण की, बनाई और जीवन में के साथ में उनको चलाई। वे अनोखी पद्धतियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। वे ऐसी पद्धतियां हैं जो कि अपने पुरातन जमाने में भी जितनी लाभप्रद थी, उससे ज्यादा आज के युग में, जबकि धरती के अंतरतम का पानी समिटता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, दुनिया आगे पानी के अभाव के खतरों से चिंतित है। उस समय वे पद्धतियां काफी महत्वपूर्ण है और आज उनका महत्व और बढ़ गया है। मैं उनमें से आज जिक्र करूंगा आपके सामने चरखारी की जल पद्धति का। चरखारी ये महोबा जनपद के एक अंचल में महत्वपूर्ण स्थान है। कभी यहाँ बुंदेल राजाओं ने और उनके वंशजों ने यहाँ पर किला बनाने का प्रयत्न किया था, लेकिन कोई भी आबादी या किला बनाने के पहले पानी की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता के बारे में भी सोचा जाता है। उन्होंने भी सोचा और चरखारी 30 किलोमीटर रेडियस से अधिक की पहाड़ी, उसको जल संचयन का आधार बनाया। तमाम वर्षा जल की एक एक बूंद समेट के सागर कहे जाने वाले तालाबों में, जो कृत्रिम तालाब हैं, उनमें भरने की, समोने की कोशिश की गई। कई तालाब, गोलू तालाब, कोठी तालाब, विजय सागर, जय सागर,
और भी इसी तरह से तालाबों की श्रृंखला जो हजारों हजार एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं, पूरे चरखारी गांव का जीवन बनाते हैं, अंचल का जीवन हरा भरा करते हैं, नगर की आबादी को पानी सप्लाई पीने का करते हैं, कृषि के क्षेत्र को भी पूरी मदद करते हैं, उनका कोख भरते हैं। तमाम बड़े ये तालाब उस 30 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी रेडियस की पहाड़ी से एक एक बूंद विभिन्न रास्तों से समेटकर सबसे पहले कोठी सागर में, गोलू सागर में, फिर उसके बाद कोठी सागर में और तमाम सागरों में होते हुए तमाम सागरों को भरती है। 7 सागर कहे जाने वाले ये सागर वाकई में बुंदेलखंड की धरती पर सागर स्वरूप ही है, जिनसे अमूल्य और अनोखी जलराशि जिनमें संचित है। इंजीनियरिंग के मामले में कोठी सागर एक दूसरे से तमाम सागरों से जुड़े हुए हैं। इनके एक दूसरे का पानी जल स्तर बनाता है और आउटलेट तक निकलने की कोशिश करता है जब, तो ठीक उसी समय वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा के पानी चरण चुंबन करता है। नागरिकों की ये जानने के लिए सागर के आउटलेट नहीं देखने पड़ते कि कहां पानी पहुंच गया है, वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा की तरफ देखा करते हैं। और जब वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा के चरण चूम लेता है पानी, तो तमाम नगर नाच उठता है, समूची आबादी ढोल तमाशों के साथ गाने बजाने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। एक अनुपम उत्सव होता है उस समय, और आसपास चरखारी ही क्या, आसपास के नागरिक भी इकट्ठे होकर उस जश्न में हिस्सेदारी करते हैं। आज इसी तरह की पद्धतियां दूसरी जगह भी होनी चाहिए। इस बात की जरूरत है कि वर्षा जल के एक एक बूंद पानी का संरक्षण किया जाए और धरती की कोख को भरने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूं कि इस दिशा में भी हम सब मिलकर, हम सब इस तरह प्रयास करें, तभी शायद ये संभव हो सकेगा।